हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रो विथ डिवाइन ब्लेसिंग में एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो आप मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और हर वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना। और ऑलरेडी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही मैं आपको आगे जाके कुछ लर्निंग वीडियो या फिर मेरा जो भी परफॉर्मेंस रहेगा आपको ज़रूर शेयर करते रहूँगा। मैंने प्लेलिस्ट में कुछ प्लेलिस्ट बनाई है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग से बनाई है और लर्निंग वीडियो के लिए अलग से बनाई है। और जो मैं स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और कभी कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी स्टॉक ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पे उसके वीडियो रखे हैं। और जो भी वेरीफाइड पीएनएल के मैं आगे जाके या फिर पिछले टाइम किए हैं उसके वेरीफाइड पीएनएल का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने इन वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप एक बार चेक कर सकते हो, और इसमें आपको बहुत कुछ इंसाइट्स मिलेंगे, लर्निंग मिलेगी। एंड इसी तरह हम सीखते रहेंगे और अपना ट्रेडिंग जर्नी आगे कंटिन्यू करके कुछ मार्केट से लर्निंग करते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि आज मैंने जो कुछ स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, कल से कैरी फॉरवर्ड पोजीशन थी उसमें से कुछ क्लोज की है, कुछ आज कैरी फॉरवर्ड है। दूसरा मैंने एक हेज ट्रेड लिया है निफ्टी में। वो क्यों लिया, कैसे लिया, हम कब ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, कब नहीं ले सकते, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको थोड़ा सा मेरे जीरोदा के लॉगिन अकाउंट में लेके चलता हूँ। हमेशा की तरह मैं आपको ये मेरा जो भी यूज़र आईडी है वो ज़रूर कंफर्म कर लेना। और यहाँ पे अगर आपको कुछ दिख रहा है तो मैंने ऑलरेडी अराउंड 1 लाख के मार्जिन का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेके रखे हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में लेके जाता हूँ। और यहाँ पे अगर हम इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में अगर जाते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, और अगर मैं यहाँ से पूरा नवंबर से आज तक का अगर मैं स्टेटमेंट देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने कुछ लास्ट 5 या 6 दिन ट्रेडिंग नहीं किया था। लास्ट ट्रेडिंग मेरा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 दिसंबर को अगर अराउंड 12,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद आज ही मैंने कल की जो पोजीशन थी आज क्लोज की है। जैसे कि कल से 11 और 12 आज ये यहाँ पे जो भी पोजीशन बुक की है उसका प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अभी सेटलमेंट होना बाकी है, तो वो 12 तारीख को दिख जाएगा। तो ये दिखाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि इन दिनों में मैंने ट्रेडिंग क्यों अवॉइड किया। तो मैं आपको अभी यहाँ पे लेके चलता हूँ निफ्टी बैंक में। निफ्टी का ये चार्ट है। अभी निफ्टी बैंक में भी हम चले जाएंगे। तो निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा, अगर आप ट्रेडिंग हर रोज़ करते हो या फिर फॉलो करते हो तो आपको यहीं पे कुछ ऑलरेडी दिख रहा होगा कि जैसे इस तारीख से, मतलब 23 दिसंबर से, ये 1 2 3 4 और 5 दिन, ये टोटल जो भी 5 दिन है, इस 5 दिन में निफ्टी एक जोन में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब यही है कि एक बड़े मूवमेंट के बाद निफ्टी अभी निफ्टी के लिए या फिर लोगों को भी के लिए भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, यहाँ से फिर से रैली आएगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और अगर हम इसका डेली का चार्ट देखते हैं तो कुछ इनसाइड कैंडल जैसा आपको ज़रूर दिखने के लिए मिल जाएगा कि एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनसाइड कैंडल बनने के लिए, इसने थोड़ा सा हाई बनाया, फिर वो डोजी बनाया, फिर डोजी बनाया, और आज ऊपर से सेलिंग ही आया है, बट ये एक जोन के अंदर ही सेलिंग स्टॉप हुआ है। और इसका अगर हम पूरा रेंज अगर देखते हैं कि कितने रेंज में ये 5 दिन ट्रेडिंग किया है, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे तो 178 पॉइंट के अराउंड 5 दिन में इसने ट्रेडिंग किया है। तो इसका अर्थ थोड़ा सा यही होता है कि वन साइड रैली बहुत दिन कंटिन्यू नहीं होती, कहीं वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद अपर या लोअर साइड उसको ब्रेक कर हमेशा होता है। तो उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। अगर ऊपर ब्रेक कर रहे हैं तो थोड़ा आगे जाके बुलिश व्यू हो सकता है, नीचे अगर आ रहा है तो थोड़ा बेरिश व्यू हम पकड़ के जा सकते हैं। बट ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेक किया तो हमें
500 या 1000 पॉइंट का रैली वन साइड मिलेगा, बट यहाँ से हम बुलिश व्यू अपना बना सकते हैं और यहाँ नीचे ब्रेक किया तो बेरिश व्यू बना सकते हैं। अगेन इस पे ओवरऑल मार्केट का भी जो भी सिनेरियो है वो चलता रहेगा, बट जैसे कि इनसाइड में अगर कैंडल्स कुछ बन रही है तो थोड़ा सा आप ट्रेडिंग अवॉइड करोगे तो हम इसमें सक्सेस रेशो जो है आपको जैसे मेरे इसमें दिख रहा है तो थोड़ा सा सक्सेस रेशो बढ़ सकता है अपने ट्रेडिंग में, और स्टॉप लॉस होने के बहुत सारे चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बुलिश ट्रेड ले रहे तो भी फंस जाएंगे और बेरिश ट्रेड ले रहे तो भी फंस जाएंगे। और अगर हमें पूरे ग्लोबल मार्केट का व्यू देखना है तो आप यहाँ मार्केट में जाके उसके बाद ग्लोबल मार्केट पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ग्लोबल मार्केट कमोडिटी करेंसी बॉन्ड एडीआर सब आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें हमें अभी दिख रहा है कि डाउ जोन्स और नास्डैक बुलिश व्यू में है और अभी ग्रीन में चल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे कल के इंडियन शेयर मार्केट भी होता है, तो आप इसका ज़रूर स्टडी कर सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा सा एडीआर पे जाते हैं, जैसे कि हम एडीआर में दिख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद हमें दिख रहा है कि जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, ऐसे इन्फोसिस ग्रीन में चल रहे हैं, तो इसका भी हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कल के ट्रेडिंग में काम करते समय। और इसके साथ जाते जाते हम चेक करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी जो एशियन मार्केट में जैसे कि आउट ऑफ इंडिया ट्रेड करने वाला इंडेक्स है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसका परफॉर्मेंस अभी फ्लैट दिख रहा है। तो चलो दोस्तों, हम थोड़ा सा अभी चेक करते हैं कि मैंने आज कौन से स्टॉक में पोजीशन क्लोज की है और कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है और कौन से पोजीशन में कैरी फॉरवर्ड किया है, वो मैं भी आपको डायरेक्टली नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप ब्लाइंडली होके मेरे डायरेक्टली कॉपी मत करो। कुछ जैसे भी मैं बताता हूँ उस हिसाब से कुछ अपना स्टडी करते रहिए और अपना डिसीजन खुद लेके थोड़ा सा प्रॉफिट में आने का कोशिश करिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि आज का अराउंड जो भी टोटल पोजीशन क्लोज हुई है उसका टोटल प्रॉफिट अराउंड 28,000 के आसपास है, और बाकी जो भी पोजीशन ओपन है उसके उसी से कारण हमें जो भी अभी टोटल पीएनएल दिख रहा है वो बिलो 28,000 दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि मैंने निफ्टी में आज हेज पोजीशन लेके चला हूँ, जिसमें मैंने सी एंड पी भी बाय करके रखा है। दो लॉट, एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है तो 2 लॉट मैंने उसके बाय कर दिए, जिसका नतीजा आपको दिख रहा है कि ये मैंने एग्जैक्ट 3:25 पे अपने मार्केट क्लोज होते समय सी एन पी बाय करके रखा है। तो ये बाय करने का रीज़न अगर आपको पता होगा, आप ट्रेडिंग के न्यूज़ को ट्रैक करते हो, तो हमारे आफ्टर 3:30 हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो भी इन्फ्लेशन डेटा आना था वो आने वाला था, और ड्यूरिंग द नाइट आल्सो यूएसए का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, तो उस हिसाब से कल मार्केट हमारा रिएक्ट कर सकता है। अगर डेटा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो अपना भी मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, इधर बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। तो हेज पोजीशन हम कब लेते हैं, तो इसके लिए हमारा व्यू जैसे कि ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं इसको, जैसे कि हमें पता नहीं है कि कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, बट इतना पता है कि आज कुछ इवेंट है, जैसे कि इवेंट जैसे अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स रहते हैं या फिर अब जैसे कि अभी अपने इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं, तो उस इवेंट के दौरान हम इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जिसमें हमें पता नहीं है कि मार्केट वन साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अगर वन साइड व्यू है तो हम सिर्फ सी ले सकते हैं, बट और डाउन साइड अगर व्यू है तो पी ले सकते हैं, बट अभी हमें फिलहाल पता नहीं है कि रिजल्ट कैसे आएगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत बार किसी को पॉजिटिव लगता है, किसी को नेगेटिव लगता है, बट मार्केट रिएक्ट तो करता है। और यहाँ पे हम एक्चुअली इसका परफॉर्मेंस कल देखेंगे कि इस सी और पी में एक्चुअल हुआ क्या है, और उसके बारे में मैं और बहुत सारी डिटेल बातें आपको कल के वीडियो में भी ज़रूर बताऊंगा इसके रिजल्ट के बाद, कि एक्चुअल में अगर
फ्लैट ओपन हुआ तो क्या होता है, गैप अप ओपन हुआ तो क्या कंडीशन होती है, गैप डाउन हुआ तो क्या कंडीशन आती है, और अगर गैप अप हुआ तो कब क्लोज करना है, गैप डाउन हुआ तो कब क्लोज करना है, और फ्लैट ओपन हुआ तो क्या क्या करना है, वो सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आज ये बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन हम कल देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है, और क्या हमें इस तरह की पोजीशन डेली करनी है या कब करनी है। ये सब बातें हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज मैं एक आपको ट्रेड जो लिया था उसका चार्ट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिसमें मे बी रामको सीमेंट में मैंने एक पोजीशन सी में ली रखी थी, जो कि मैंने कल ली थी। उसको आज सुबह मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट का सीनियर थोड़ा निगेटिव होने लगा, तो ये सब ट्रेड मैंने, जब मार्केट का सीनियर थोड़ा निगेटिव चल रहा था उसी टाइम मैंने एट सेम टाइम क्लोज की है, क्योंकि अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट आ रहा था। तो मैं आपको एक रामको सीमेंट का ट्रेड दिखाता हूँ, जिसमें मैंने पोजीशन ओपन की थी। उसका चार्ट मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। तो ये मैं अभी 15 मिनट का चार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज और आरएसआई इन्हीं इंडिकेटर के हिसाब से और मेरे लेवल के हिसाब से और ओवरऑल मार्केट के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो ज़रूर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। तो अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, उसका जो मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार, तो यहाँ पे कल के दिन उसने कुछ ब्रेकआउट दिया था। तो इसी दौरान मैंने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड में पोजीशन लेके रखी थी, जो कि आज काफ़ी ओपन होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। बट ये जैसे कि रेड कैंडल बनने के लिए शुरुआत हो गई, इसी टाइम मैंने थोड़ा सा निफ्टी पे भी ध्यान दिया कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए, तो उस टाइम मैंने ओवरऑल सब पोजीशन काट ली। और इसी इसी के दौरान अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ दिनों से रियल इस्टेट जो भी स्टॉक्स हैं उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है। वो सेक्टर ही अपना अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं, और जैसे कि अपना इंडिया अभी ग्रोइंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है, तो उस हिसाब से सीमेंट के कंपनी के स्टॉक्स भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर हमको सीमेंट का आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस देखना है, तो अभी ये लाइफ टाइम हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लाइफ टाइम हाई से अभी ये अराउंड 8% तक नीचे है। आपको ज़रूर एनालिसिस करते समय स्टार्ट करना है मंथली चार्ट से, और मंथली चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे करके रखा है कि इसका लाइफ टाइम हाई क्या है और अभी कैसे ट्रेड कर रहा है, और पिछले मंथ ये क्या ट्रेड कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे हमें देख रहा है, दो अच्छे खासे ग्रीन के बाद यहाँ पे डोजी बना था, और ये जो फिलहाल करंट मंथ चल रहा है, करंट मंथ मतलब ये 1 दिसंबर की 12 दिसंबर का कैंडल है, तो अच्छा खासा बुलिश है। उसके बाद हम जाते हैं वीकली एनालिसिस में। तो वीकली एनालिसिस में भी फिलहाल यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी थी, और इस वीक का पूरा ओपन इज इक्वल टू लो का एक कैंडल बना है। मतलब जहाँ से ओपन हुआ था मंडे से, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब तक वो ऊपर ही जा रहा है। तो ये पिछले 2-3 दिन में जो भी अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, तो ये इस वीक की है। इसके बाद हमें डेली का एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम डेली में देखते हैं, तो यहाँ पे आज का जो भी कैंडल बना है वो डोजी टाइप बना है, और जैसे कि मैंने आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाया कि यहाँ पे अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो यहीं पे मैंने पोजीशन ली थी और यहाँ पे क्लोज किया था। मैं आपको ज़्यादा प्रॉफिट वाला ट्रेड नहीं दिखा रहा हूँ कि ये क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या लिया था, क्योंकि आप सोचे होगे कि बड़े प्रॉफिट वाला सिर्फ दिखाता है। बट यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस भी लिया है, जो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो भारतीय एयरटेल में लिया था। तो मैं आपको भारतीय एयरटेल का भी चार्ट दिखाता हूँ, जिसमें मेरा व्यू बुलिश था और अभी भी बुलिश है। बट वहाँ पे जैसे ही मार्केट का आज सिनेरियो निगेटिव बनने लगा, तो मैंने वहाँ पे वो भारतीय
एयरटेल भी निकाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, मैंने कल पोजीशन ली थी, वो प्रॉफिट में भी चल रही थी। आज ओपन होते ही थोड़ा प्रॉफिट भी चल रहा था, बट जैसे ही ये डाउन चलने लगा और ये डे लो के 2 दिन के डे लो को क्रॉस कर रहा था नीचे, तो मैंने यहाँ पे वो पोजीशन काट लिया और वो माइनस में पोजीशन काटी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम हर स्टॉक में पॉजिटिव ही आता हूँ, बट जैसे कि जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं उसका एक टारगेट और स्टॉप लॉस हमारे माइंड में रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि भारती एयरटेल अभी भी हम बुलिश व्यू के लिए रडार में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको देखिएगा तो ये एक जोन बन रहा है, इसके ऊपर अगर जाके फिर से रिट्रेस या फिर डायरेक्ट जा रहा है तो ये यहाँ कहीं हम बाय कर सकते हैं इसको। और इसका टारगेट जो रहेगा ऊपर अराउंड 1050 तक का इसका टारगेट हो सकता है। और इसका भी लाइफ टाइम हाई वही है। तो हर टाइम आप एनालिसिस करते समय हर एक स्टॉक में आप जाके उसका मंथली वीकली डेली आवरली सब आवरली और 15 मिनट में आप उसका एनालिसिस करिए, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखिए और उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। और कई बार आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है, अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं सुबह थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी को ट्रैक कर रहा था। जिस तरह से यहाँ से कैंडल बना रही थी, वहाँ पे हमें दिख रहा था कि मार्केट कुछ स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। और ये जैसे ही रेड कैंडल बनने के लिए स्टार्ट हुआ, मैंने अपने पूरे जो भी स्टॉक्स थे, जितने भी प्रॉफिट में थे, वो सब क्लोज किए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करके आई थिंक 2 या 2-2:30 बजे मैंने फिर से नए पोजीशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सा मेरा आज का परफॉर्मेंस है और मेरे ट्रेड्स है। तो इस हिसाब से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और क्या देख के ट्रेड करता हूँ। और मेरा परफॉर्मेंस भी आपको ओवरऑल अभी पता चला होगा कि हमें कैसा ट्रेड करना है, किस कंडीशन में हमें ट्रेड अवॉइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमें देख रहा है 5 दिन निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। हमें पता नहीं कल जाके इसी रेंज में घूमने वाला है, इसको ब्रेक करके नीचे आना है या इसको ब्रेक करके ऊपर जाना है। क्योंकि आज इन्फ्लेशन का डेटा भी सामने आया है, तो कुछ लोगों को पॉजिटिव लग रहा है, कुछ लोगों को नेगेटिव लगेगा। यूएस का डेटा भी कुछ लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा और उस हिसाब से अपना मार्केट भी रिएक्ट कर सकता है। तो देखते हैं अपने हेजिंग पोजीशन का क्या परफॉर्मेंस रहता है कल के मार्केट ओपन होने के बाद, या फिर थोड़ा देर रुकना है, क्या करना है वो हम चेक करेंगे और उसके बारे में हम ज़रूर कल डीप में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो देख सकते हो और कुछ लर्न कर सकते हो और कुछ ज़रूर आपको कुछ सीखना मिलेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कि मैंने भारती एयरटेल में मेरा स्टॉप लॉस लेके पोजीशन क्लोज की है, तो प्रॉफिटेबल होने का एक ही रूल अभी तक मुझे समझ में आया है कि अगर आप कहीं पे ट्रेड ले रहे हो तो उसका एक आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। उसका टारगेट आप कैसे भी मार्केट के कंडीशन पे अगर बुलिश है तो आप उसको ट्रेल करते करते जा सकते हो, या फिर 1:1 1:2 मोर देन 1:2 लेने का ट्राई कीजिए, तो ये आप प्रॉफिटेबल थोड़ा ओवरऑल बन सकते हो। बट अगर स्टॉप लॉस आ रहे तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेके क्लोज करो, होप में ना बैठो। क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक गैप अप हुआ था और ये यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आ सकता है और वो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ऊपर जा सकता है। ये मेरा अजम्पशन था जब ये यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। बट मैंने जैसे ही मार्केट का ओवरऑल कंडीशन देखा कि अगर इसको ब्रेक किया और यहाँ से भी अगर ब्रेक करके जा रहा है तो वो तेज़ी से नीचे जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो रिस्क थोड़ा सा कम करके जो भी अपना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो ये ऑलरेडी -5000 तक ट्रेड ऑलरेडी पोजीशन गई थी, तो मैंने वो फिलहाल क्लोज करने का ही डिसीजन ले लिया। इसी तरह आप अपना जो भी स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और नंबर ऑफ ट्रेड कम करके अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ट्रेड कीजिए। कुछ सीखते रहिए, लर्न करते रहिए और अपना प्रॉफिटेबल जर्नी बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।